स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, श्री जयदयाल गोयनका जी की अनन्य भक्ति से भगवत प्राप्ति। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और हम इसके जो मुख्य विचार हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी, ये किताब अपने आप में भक्ति मार्ग का एक सुंदर नजरिया पेश करती है। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो सार है वो ये कि अगर हमें परम शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो रास्ता एक ही है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, मतलब पूरी तरह से समर्पित हो जाना। एकदम, अनन्य शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनन्य भक्ति आखिर है क्या, क्यों इस पर इतना जोर दिया गया है, और ये परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता कैसे बनती है, जैसा गोयनका जी समझाते हैं। बिल्कुल, और देखिए, किताब शुरू ही करती है ये बताकर कि वो अनन्य भक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। गीता का एक बहुत ही जाना माना श्लोक है, अध्याय 9 श्लोक 22, शायद आपने सुना भी हो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासिते तेषाम नित्याभ्युक्तानाम योगक्षेम वहाम्याम। हाँ, सुना है। इसका क्या अर्थ बताया गया है किताब में? इसका सीधा सा मतलब भगवान ये बता रहे हैं कि जो लोग अनन्य होके, मतलब किसी और तरफ देखे बिना सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं, जो नित्य मतलब हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, उनका योग और क्षेम दोनों का भार मैं खुद उठाता हूँ। योग और क्षेम। ये क्या है? हाँ, योग मतलब वो जरूरी चीजें पाना जो उनके पास नहीं है, और क्षेम मतलब जो उनके पास है उसकी रक्षा करना। तो गोयनका जी के नजरिए से, जैसा किताब में है, इसका असली भाव ये है कि भगवान के सिवा किसी और को अपना मानना ही नहीं। कोई और सहारा नहीं। अच्छा, ये सिर्फ कोई कर्मकांड या किताबी ज्ञान की बात नहीं है। ये तो दिल से पूरी तरह से एक भगवान पर टिक जाने की बात है, एक डायरेक्ट कनेक्शन समझिए। तो फिर जो आम तौर पर हम भक्ति देखते हैं, लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उसमें और इस अनन्य भक्ति में क्या फर्क हुआ? क्योंकि अनन्य मतलब सिर्फ एक, इस पर बहुत जोर है। श्लोक 21, जहां कहा गया है एक भक्तिर विशिष्यते, अच्छा। यानी जितने भी साधन हैं उनमें एक निष्ठ भक्ति, मतलब सिर्फ एक पर टिकी भक्ति, वही सबसे बढ़कर है, विशेष है। होता क्या है ना कि साधारण भक्ति में इंसान कभी भगवान को याद करता है, फिर दुनिया की चीजों में लग जाता है। हाँ, मन भटकता रहता है, बिल्कुल। कभी इच्छाओं में, कभी परेशानियों में, कभी इस देवता के पास, कभी उस साधन के पीछे। मन 100 जगह बटा रहता है। हाँ। लेकिन अनन्य भक्ति में, जैसा किताब समझाती है, बस एक ही केंद्र होता है, भगवान। सिर्फ भगवान। हाँ, मंजिल भी वही, रास्ता भी वही, सहारा भी वही। कह सकते हैं कि ये मन का पूरी तरह एक दिशा में लग जाना है, अटूट भरोसे के साथ। दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती, न किसी दूसरी इच्छा के लिए, न किसी और सहारे के लिए। जैसे मीराबाई का वो पद है ना, किताब में भी जिक्र है शायद, हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एकदम सही उदाहरण, बिल्कुल यही भाव है। कि बस कृष्ण ही सब कुछ है, उनके अलावा कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई चाहत नहीं। जी हाँ, यही है अनन्य भक्ति का असली भाव। हृदय के सिंहासन पर केवल एक ही। ठीक है, ये तो समझ आया कि अनन्य भक्ति क्या है और क्यों इतनी खास है, लेकिन इसे पहचाने कैसे? मतलब अगर कोई इस रास्ते पर है तो उसके लक्षण क्या होंगे? किताब क्या बताती है इस बारे में? इसके लिए किताब फिर से गीता का ही सहारा लेती है। अध्याय 18 श्लोक 65, बहुत सुंदर श्लोक है, जहां भगवान खुद अर्जुन को बता रहे हैं। वो कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान कह रहे हैं, अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। और फिर वो वादा करते हैं, ऐसा करने से तू निश्चित रूप से मुझे ही पाएगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मुझे बहुत प्यारा है। वाह! तो इसी श्लोक के आधार पर किताब कुछ मुख्य लक्षण बताती है अनन्य भक्त के। क्या है वो लक्षण? पहला है नित्य स्मरण, मतलब हर वक्त, हर हाल में भगवान की याद बनी रहे, उठते बैठते काम करते हुए। हर समय। हाँ, जैसे सांस चलती है ना अपने आप, वैसे ही भगवान की याद सहज हो जाए, उनका नाम जुबान पर हो या मन में चलता रहे। और? दूसरा है सेवा भाव। ये नहीं कि सिर्फ मंदिर में मूर्ति पूजा कर ली, बल्कि भगवान को हर जीव में देखना, उनके भक्तों की सेवा करना, जो दुखी हैं उनकी मदद करना, ये मानकर कि ये सब उसी प्रभु के रूप हैं और इनकी सेवा ही प्रभु की सेवा है। अच्छा, सेवा भी भक्ति का अंग है। बिल्कुल। तीसरा है अखंड श्रद्धा,
मतलब अटूट विश्वास। जिंदगी में सुख दुख तो आते जाते हैं, हाँ, वो तो है ही। कभी फायदा कभी नुकसान। हर हाल में ये भरोसा रखना कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और मेरे भले के लिए ही हो रहा है। ये विश्वास कभी डगमगाए नहीं। ये मुश्किल लगता है पर जरूरी है शायद। बहुत जरूरी। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है समर्पण। समर्पण मतलब अपना मैंपन, अपना अहंकार, उसे पूरी तरह छोड़ देना। मैंने किया, मैं ये करूंगा, ये मेरा है, ये भाव हटा देना। सब कुछ भगवान के हवाले कर देना। कर्तापन का भाव छोड़ देना। खुद को बस उनका एक निमित्त, एक जरिया समझना। मैं की जगह बस तू ही तू। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है, खुद को पूरी तरह मिटा देना। हाँ, ये अहंकार का विसर्जन है। और किताब का मुख्य दावा भी यही है कि इसी अनन्य भक्ति से भगवत प्राप्ति होती है। ये भगवत प्राप्ति क्या है असल में? क्या इसका मतलब मोक्ष है या भगवान के दर्शन होना? इसे कैसे समझें? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है कि भगवत प्राप्ति का सही मतलब क्या है, और ये भी कि भक्ति ही क्यों? ज्ञान भी तो है, कर्म है, योग है। हाँ, और भी तो रास्ते बताए जाते हैं। किताब इस पर भी बात करती है। फिर से गीता का ही संदर्भ है। अध्याय 18, श्लोक 55। भक्त्या माम अभिजानाति यावानिश्चास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशथे तदनंतरम। इसका क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे तत्व से जान सकता है। मतलब मैं असल में कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये समझ सकता है। और मुझे इस तरह तत्व से जानकर वो मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। मतलब मेरे स्वभाव में स्थित हो जाता है, मुझ में एक तरह से मिल जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ जानना नहीं है बल्कि उनमें मिल जाना है। बिल्कुल। गोयनका जी का जो मत किताब में सामने आता है वो यही है कि ज्ञान, तप, दान, व्रत ये सब ठीक हैं अपनी जगह, मददगार हो सकते हैं, पर भक्ति के बिना ये अधूरे हैं। वो दिल को वैसे नर्म नहीं कर पाते जैसे भक्ति करती है। भगवान को समझना, देखिए, दिमागी कसरत से ज्यादा दिल का मामला है। कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ, ये तो सुना है। और वो भाव, वो प्यार, वो अपनापन, वो पूरी तरह सौंप देने का जज्बा, ये सिर्फ भक्ति से आता है, और वो भी अनन्य भक्ति से। जब कोई दिल की गहराइयों से ये मान लेता है, हे प्रभु, मैं बस आपका हूं और आप ही मेरे सब कुछ हैं, तभी भगवत प्राप्ति का दरवाजा खुलता है। तो ये परम प्राप्ति है, भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाना। जी हाँ, यही परम प्राप्ति है। ये सुनने में तो बहुत ही ऊंची अवस्था लगती है, पर फिर वही बात, हम जैसे साधारण लोग जो रोज की भागदौड़ में लगे हैं, दुनियादारी में फंसे हैं, हमारे लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये सब बातें सिर्फ साधु संतों के लिए हैं या हम अपनी जिंदगी में इसे उतार सकते हैं? क्या किताब कुछ प्रैक्टिकल बातें बताती है? हाँ बिल्कुल, यही तो गोयनका जी की खूबी है। वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के रास्ते भी सुझाते हैं। किताब ये नहीं कहती कि घर बार छोड़कर जंगल चले जाओ। अच्छा। नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे अनन्य भक्ति का अभ्यास करें, इसके कुछ बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? हाँ जरूर। जैसे एक बहुत सरल शुरुआत है, सुबह उठते ही, बिस्तर पर ही, आंख खुलते ही पहला काम भगवान को याद करना। उठते ही सबसे पहले? हाँ, उनका शुक्रिया करना कि एक नया दिन दिया, उनकी भक्ति करने का एक और मौका दिया। दिन की शुरुआत ही उनसे जोड़कर करना। ये तो किया जा सकता है। फिर दिन भर हम जो भी काम करते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, पढ़ाई, दुकान, कुछ भी, उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करें। ईश्वरार्पण बुद्धि, ये क्या है? इसका मतलब है जो भी कर रहे हैं ये सोचकर करें कि ये भगवान का काम है, मैं तो बस एक जरिया हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं। नतीजा क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दें, बस अपना काम पूरी लगन से भगवान को सौंपते हुए करें। फल की इच्छा से बचना, यही है ईश्वरार्पण। यानी कर्तापन का भाव छोड़ना और फल की इच्छा छोड़ना। बिल्कुल। तीसरा एक बहुत कारगर तरीका है नाम जप का अभ्यास, लगातार। नाम जप? हाँ, जब भी मन खाली हो या फालतू की बातों में उलझ रहा हो तो चुपचाप मन ही मन भगवान का कोई नाम दोहराते रहें। जैसे राम राम, हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी नाम आपको प्यारा लगे। चलते फिरते काम करते हुए भी? हाँ बिल्कुल, ये मन को भटकने से रोकता है और भगवान से कनेक्शन बनाए रखता है। फिर एक और सुझाव है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन या रोज कुछ समय सिर्फ भक्ति के लिए निकालें। अलग से समय? हाँ, जैसे सत्संग सुनना, कोई अच्छी आध्यात्मिक किताब पढ़ना, थोड़ा ध्यान करना, मंदिर जाना। इससे हमारा भक्ति का संकल्प मजबूत होता है। और शायद सबसे जरूरी बात,
चाहे हालात कैसे भी हों, मुश्किल हों, आसान हों, मन में ये पक्का विश्वास बनाए रखना कि भगवान मेरे साथ हैं, वो मेरा बुरा कभी नहीं होने देंगे। ये विश्वास। हाँ, ये भरोसा ही अनन्य भक्ति की रीढ़ है। मुश्किल वक्त में ये भरोसा डगमगाए नहीं, यही असली परीक्षा है। ये सुझाव तो वाकई ऐसे हैं जिन्हें कोई भी कोशिश कर सकता है अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने की। धीरे धीरे ही सही। बिल्कुल, शुरुआत तो करनी होगी। किताब में एक प्रार्थना का भी जिक्र था शायद, जो इस पूरे समर्पण वाले भाव को बड़े सुंदर शब्दों में कहती है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है। वो अनन्य भक्ति के सार को पकड़ देती है बिल्कुल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। जी। इसका अर्थ है, हे देवों के देव, आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई बंधु, आप ही मेरे दोस्त हैं। आप ही मेरा ज्ञान है, आप ही मेरा धन है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। वाह, ये तो सच में अनन्य भाव है कि भगवान के सिवा मेरा और कोई है ही नहीं। हर रिश्ते में, हर जरूरत में बस वही है। बिल्कुल यही भाव। तो श्री जयदयाल गोयनका जी की किताब अनन्य भक्ति से भगवत प्राप्ति पर हमारी इस सारी बातचीत का जो निचोड़ है वो यही निकलता है कि अगर भगवान को पाना है, परम शांति चाहिए, तो उसका सीधा पक्का रास्ता है एकनिष्ठ भक्ति। हाँ, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें हमारा पूरा जीवन, हमारा दिल, हमारी सोच, सब कुछ सिर्फ एक भगवान को समर्पित हो। जी। जैसा कि किताब बार बार कह रही है, ये सिर्फ कुछ मिनटों की पूजा या कोई रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीने का एक तरीका है, बिल्कुल। एक नजरिया है जो हमारी हर सांस में, हर काम में, हर सोच में झलके। हाँ, ये भक्ति स्वभाव बन जानी चाहिए। स्वभाव बन जानी बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में किताब का जो सबसे अहम संदेश है वो यही है कि ऐसी अनन्य भक्ति ही हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकती है। यानी मोक्ष दिला सकती है। हाँ, मोक्ष दिला सकती है। क्योंकि जब भक्त अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है तो फिर भगवान भी उसे पूरी तरह अपना लेते हैं और अपने धाम में अपने पास हमेशा के लिए जगह दे देते हैं। यही जीवन का परम लक्ष्य है और भक्ति इसके लिए सबसे सरल और सबसे निश्चित मार्ग है। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए। जी। ये किताब अनन्य भक्ति पर, यानी सिर्फ एक के प्रति समर्पण पर इतना जोर देती है जिसमें किसी और का सहारा या आकर्षण न हो। अब आज की जो जिंदगी है उसमें हमारी हजार जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, काम है, समाज है। हाँ, बिल्कुल। और दुनिया में इतने भटकाव भी हैं, इतने आकर्षण हैं हर मोड़ पर। सही बात है। ऐसे में अपने सारे फर्ज निभाते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, वो एकनिष्ठता, वो अनन्यता कैसे लाई जाए? क्या ये मुमकिन है कि हम दुनिया में रहें पर दुनिया हमारे अंदर न रहे? ये कैसे हो सकता है? इस पर विचार करना शायद अपने आप में एक साधना है। बहुत गहरा विचार है ये, और शायद यही असली चुनौती है गृहस्थ भक्त के लिए।